माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ और हम पढ़ चुके हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज से मैंने कैलकुलेट किया था, क्या वैल्यू आई थी इसकी के क्यू बाई आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना आया था आपके पास के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं क्या कि जो एक चार्ज है जो क्या करेगा, फील्ड डेवलप कर रहा था आपके पास, तो क्या करता है दूसरा फोर्स लगा रहा था। तो कंसेप्ट लाया गया और एक कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि मान लीजिए एक चार्ज है आपके पास, ये चार्ज क्या कर रहा है, इसके 3D में यहाँ से क्या कर रहा है, लाइन से क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, या फिर इस पर लाइंस क्या आ रही है किसी दूसरी जगह से। तो जो लाइन से मानी गई है जो कंसेप्ट है कैसा है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसा नहीं होता कि रियलिटी में यहाँ से कोई लाइन आ रही है या फिर यहाँ से कोई लाइन इधर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, ये कंसेप्ट माना गया, ये कंसेप्ट जो माना गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ये मानी गई है कि मान लो यहाँ से देखो लाइन आ रही है या फिर क्या है यहाँ से लाइन इधर जा रही है मान लो, ये तो क्या है कंसेप्ट माना गया है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, पहली बात जो है वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कैसी लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये क्या है, सिर्फ समझने के लिए हमने माना कि किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो जा रही हैं, या फिर क्या किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो हमने क्या है समझने के लिए, चीजों को इजिली एनालाइज करने के लिए क्या हमने माना है कि जो फील्ड लाइन होती है यहाँ से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, या फिर क्या यहाँ पर आती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है, इमेजिनरी है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड जो है क्या है कि अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आ रहा है, अभी तो क्या है मैं बार बार हाथ ऐसे ला रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, इसे दूर लेके जा रहा हूँ, मतलब क्या है ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में आ रहा है, फिर क्या कर रहा है स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पाथ है वो कैसा भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या फिर हो सकता है वो कर्व्ड पाथ में जा रही हो। तो कर्व पाथ भी हो सकता है और कैसा पाथ हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पाथ है वो कैसा हो सकता है, आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका पाथ हमेशा कैसा हो, स्ट्रेट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसका पाथ कैसा हो, कर्व पाथ हो। डिपेंड करता है चार्ज पर, और डिपेंड करेगा कि उस चार्ज से आप डिस्टेंस कितना दूर ले रहे हो। जैसे सन से जो रेज आती है वो क्या कर रही है, वहां से तो एमिट होकर इस तरह से आ रही है, लेकिन हमारे पास तक जो आती है तो हम क्या मानते हैं कि सीधी सीधी आ रही है वो। तो जो इसका पाथ है कैसा हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है इनके पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगी। कैसी मानेंगी, कंटिन्यूअस मानेंगी। पहली बात क्या है, लाइन कैसी है, इमेजिनरी है। साथ ही साथ क्या माना गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं है कि लाइन यहाँ से यहाँ तक गई और ये क्या होगी, ब्रेक होगी और क्या है आगे जा रही है कंटिन्यू, ऐसे नहीं होगा। मतलब मान लो कि ये जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, कंटिन्यूअस होगी, उसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होगा। ये क्या है, सही है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ से कुछ इस तरह से कर दूं तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या आ गया, ब्रेक आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, इस तरह का ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। ऐसा क्यों है, देखो कि अगर इस पॉइंट को मैं ए मानूं, इस पॉइंट को क्या मानूं मैं बी मानूं, तो जो चार्ज है ऐसा माना जाता है कि चार्ज यहाँ से क्या है डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर गया, जंप कर गया, मतलब कंटिन्यूअस नहीं जा रहा है, जंप कर गया एक साथ। तो ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, उनमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास कि कोई भी अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव होगा या चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो चार्ज के टाइप क्या है, दो ही अपने पास, या तो चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव या चार्ज कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मानी गई कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड होंगी। रेडियली का मतलब क्या है, इस चार्ज के परपेंडिकुलर होने वाली है। मतलब क्या है, मान लीजिए ये मेरा जो हाथ है इसको क्या मान लू, पॉजिटिव चार्ज मान लू, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो क्या होंगी, कुछ इस तरह से होंगी। कैसी होंगी, इस तरह से। इस
सरफेस के क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे। अगर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो रेडियली क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। पॉजिटिव में तो यहाँ से क्या है, बाहर निकलेंगी, नेगेटिव में क्या होंगी, अंदर आएंगी, लेकिन कैसी होंगी वो, उस चार्ज के रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। रेडियल का मतलब क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होंगी, उसकी अंदर की तरफ आ रही होंगी। लेकिन कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। कैसे होंगी, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली कैसी, इनवर्ड। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। नेक्स्ट क्या है कि मान लो मेरे को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डायरेक्शन चेक करनी है मेरे को। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली है, अब इनमें मेरे को चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उन पर कोई भी आप क्या करें, पॉइंट कंसीडर कर लो। जैसे मैंने क्या है, पॉइंट कंसीडर कर लिया क्या, पी। तो इस पॉइंट पी पे मैं क्या करूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। क्या कर दूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। तो जो टेंजेंट होगी, इस टेंजेंट के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कोई भी क्या करें, पॉइंट कंसीडर करें, और उस पॉइंट पे क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे क्या टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो टेंजेंट क्या कर ली, हमने ड्रॉ कर ली। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आने वाली है वो क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट ही होती है। तो डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अगर मैंने माना कि डायरेक्शन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अगर पॉइंट क्यू पे बात करें, अगर पॉइंट क्यू पे बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। मतलब किधर रहने वाली, डायरेक्शन इधर रहने वाली। देखो फील्ड लाइन वही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। डिपेंड करेगा पॉइंट कहाँ पे लिया है। अगर एक पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ होता, कैसा होता है, ये स्ट्रेट होता, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट आपका ये आर ले लिए, क्या ले लिया आपने, एस ले लिया। तो यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो इधर ही आएगी। मतलब डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की चेंज ही नहीं होगी। यहाँ पर कैसी होगी, ऐसी होगी, यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। तो जो डायरेक्शन आर पॉइंट पे है वो डायरेक्शन किस पर होगी, एस पॉइंट पर होगी। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ कैसा है, स्ट्रेट है। अगर कर्व्ड पाथ हुआ तो हर पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या रहने वाली है, अलग अलग रहने वाली है। वो डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट किस जगह पर है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या करो, पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट पे क्या कर दो, सीधा डायरेक्टली क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जो टेंजेंट होगा उसी के अलोंग क्या होगी, डायरेक्शन होगी आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होता है, ओरिजिनेट होगा कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट कहां पे होगा, मान लो ये क्या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। इस ब्लू को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव, नेगेटिव किसको माना है, इस ब्लैक को। तो इससे तो क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, और टर्मिनेट कहां पे होता है, नेगेटिव चार्ज पर होता है। ऐसा नहीं कि दोनों पास पास होंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। अगर सिंगल चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ओरिजिनेट होगा, 3 डायमेंशन में ओरिजिनेट होगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे 2D में दिख रहा है तो 2D में ही होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस साइड में भी जा रहा है। बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है 3D बनाना। तो यहाँ पे क्या है कि जो 2D दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेन में निकलता है, ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगी वो क्या होगा, 3D में ओरिजिनेट होगा। मतलब ऊपर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, पीछे भी जा रहा होगा, हर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, आपकी टर्मिनेट होंगी। लेकिन साथ ही साथ देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है, इन्फिनिटी से। कहां पे टर्मिनेट होती है, इन्फिनिटी पर। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है अकेला, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन कहीं बहुत दूर जाके, बहुत दूर का मतलब क्या है, इन्फिनिटी है, वहां पे जाके तो टर्मिनेट हो रही होंगी। मतलब क्या है, वहां पे मान लो कोई नेगेटिव चार्ज रखा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है,
कहां से ओरिजिनेट हो रही है? पॉजिटिव से, लेकिन कहीं न कहीं जाके तो ये टर्मिनेट हो रही होंगी। तो कहां पे टर्मिनेट हो रही होंगी? ये इन्फिनिटी पर हो रही होंगी। इस नेगेटिव चार्ज के पास क्या है, फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो कहां से आ रही हैं? क्योंकि ओरिजिनेट तो कैसे होती है? सिर्फ पॉजिटिव से ही होती है। तो पॉजिटिव से होती है तो क्या है, कहीं इन्फिनिटी पे, कहीं बहुत दूर क्या रखा होगा? एक चार्ज रखा होगा। इसलिए बोला जाता है ऐसा कि प्लस क्यू से या प्लस चार्ज से और इन्फिनिटी से क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है। माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है। अगर आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है। अगर आप इन्फिनिटी भी याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव से तो ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे क्या होंगी? टर्मिनेट। तो ये फील्ड लाइन भी तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रही होंगी। कहां पर हो रही होंगी? इन्फिनिटी पर। यहाँ पर फील्ड लाइंस आ रही है तो कहां से आ रही? कहीं से तो आ रही होंगी। तो पॉइंट क्या है आपका? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट भी हो सकती है, इन्फिनिटी पर टर्मिनेट भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि चार्ज आपने कौन सा लिया है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी पे क्या हो रही होगी? टर्मिनेट हो रही होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से क्या हो रही होंगी? ओरिजिनेट हो रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव एंड इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वही हमने देखा था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो टेंजेंट होगा वो क्या देगा? हमें डायरेक्शन देगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? जिधर फोर्स होता है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर क्या होगा? फोर्स भी होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो हमें प्रोवाइड कराएगा क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर क्या है आपके पास? फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसलिए इसको किस नाम से और बोला जाता है? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। जब चार्ज मोशन में आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो फोर्स होगा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। तो वहां पर ही बोला जाएगा इस तरह से क्या कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। वहां पर हम ये टर्म यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या है आपका? फोर्स है। लेकिन जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर है तो फोर्स कहाँ होगा? इधर होगा मान लीजिए। दोनों क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो वहां पर हम टर्म यूज नहीं करेंगे क्या? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। अभी हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो आपका किसी पॉइंट पर हम क्या करें? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट हमें क्या देने वाला है? डायरेक्शन देने वाला है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की और किसकी? फोर्स की। इसीलिए क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तभी आपको समझ में आए। मान लो आपके पास क्या है? दो चार्ज है। इन दोनों चार्ज के पास में एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो क्या? क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। तो इस क्यू नॉट चार्ज पर इन दोनों चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी हमने पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आया था आपके पास? के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था। तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू टू अपॉन, मान लीजिए डिस्टेंस क्या है? आर टू है। डिस्टेंस क्या है? आर वन है। तो कितना हो जाएगा? आर टू का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास? के क्यू वन अपॉन आर वन का स्क्वायर। तो जो इस क्यू नॉट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया कि बताओ कि इस क्यू नॉट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया तो मतलब क्या है? आपको इस चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगर वो नेट वर्ड यूज नहीं कर रहे तब भी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा हमें क्या देता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को करती है, रिप्रेजेंट करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम हो जाएगा। क्या निकालने के लिए? नेट निकालने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
रीजन है उसका बिकॉज अगर आप देखें इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, आप यार दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, मान लीजिए आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कौन सी आपके पास सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों क्या कर रही है इस पॉइंट मान लीजिए क्या है P पर क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट P पर दो टेंजेंट पॉसिबल है। देखो हमने क्या लिखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम क्या करें, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट क्या है पॉसिबल है। एक टेंजेंट तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एक क्या हो जाएगी इस तरह से। तो एक डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई, एक डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो तरफ फोर्स नहीं लग सकता। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बताता है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो नेट की जो डायरेक्शन होगी वो तो एक ही होगी, दो डायरेक्शन कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए दो जो आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि कारण है इसका, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये नेट रिप्रेजेंट करता है तो इंटरसेक्शन पे तो भाई साहब दो क्या हो गई डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ये क्या है आपके पास प्रॉपर्टीज है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहली क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। किसी भी क्या करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉइंट लेके उस पर क्या करें टेंजेंट ड्रॉ करें। वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फोर्स एंड दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि कट करेंगी तो क्या होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन आ जाएंगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इन द क्लोज लूप। मतलब क्या है इसका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म करने वाली नहीं है। मतलब इस तरह का कभी भी ये लूप नहीं बनाएगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन द क्लोज लूप। ऐसा ही मान सकते हो कि जिस जगह से मान लो क्या हो गया ओरिजिनेट हो गया, उसी जगह पे क्या हो रहा है ये टर्मिनेट हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज से मान लो क्या हो रहा है ओरिजिनेट हो रहा था, पॉजिटिव भी क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। एक तो ये समझ सकते हैं समझने के लिए। दूसरा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो क्या है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी कैसा होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो क्या है वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर फोर्स कैसा होता है नॉन कंजर्वेटिव होता है, जैसे फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स में जो वर्क है वो क्या करता है पाथ पर डिपेंड करता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पाथ क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। जब यहाँ पे जो वर्क निकाला गया क्लोज पाथ है वो जीरो नहीं आया था। दूसरा इसका रीजन ये भी है समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है। एक तो क्या है आप ऐसा मान सकते हो कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी तो पॉजिटिव पे टर्मिनेट नहीं हो सकती है। दूसरा क्या है कि इनके लिए जो वर्क डन आया वो जीरो नहीं आया था, जबकि जीरो आना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। अगर किसी का मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा है तो वहां से क्या होगी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। अगर किसी का मैग्नीट्यूड क्या है कम है तो वहां से क्या है उतनी ही कम क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। तो जो ओरिजिनेट होना है टर्मिनेट होना ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। जैसे हमने माना कि 1 कूलम चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है ओरिजिनेट हो रही है, ये हमने माना है। ऐसा नहीं होता कि 1 कूलम से कितनी क्या हो रही है ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। अभी हमने क्या है लेट किया है, ये लेट एस अज्यूम दैट 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम द +1 कूलम चार्ज। हमने ऐसा माना है कि कूलम से कितनी ओरिजिनेट हो रही है 4, तो 2 कूलम लेंगे तो कितने हो जाएंगे, जब 1 से हो रही है 4 तो 2 से कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी।
उसी तरह से हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज के लिए कंसीडर कर लिया कि नेगेटिव चार्ज कितना लिया हमने, -2 कूलम लिया। इस 2 कूलम पे माना हमने कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो -4 कूलम पे देखेंगे तो कितनी हो जाएंगे आपके पास, टर्मिनेट कितनी हो जाएंगे आपके पास, 8 हो जाएंगी। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट डिपेंड करता है किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही होंगी, टर्मिनेट हो रही होंगी। अगर मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, तो वहां से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, कमी क्या होगी उस पर, टर्मिनेट होंगी। तो डिपेंड किस पर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, किसका, ओरिजिनेट होना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या, कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आप पॉइंट ए पर देखें तो पॉइंट ए पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या है, बहुत ही पास पास है। क्या है ये, बहुत पास पास है। तो जो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूसरा पॉइंट हमने कौन सा लिया, बी लिया, इस पॉइंट बी पर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो पॉइंट ए पर पॉइंट बी के कंपैरिजन में देखो डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और बी पे क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए क्या होगा, ज्यादा होगा फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। तो जहां पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर डेंसिटी कम है वहां पे क्या है, इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी क्या, कि जब भी किसकी बात करेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। साथ ही साथ क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस, मान लो ये डी है, तो ये भी कितना होगा, डी होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक लाइन तो ऐसी है, दूसरी ऐसी, तीसरी क्या बना रहे, ऐसी बना रहे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, दोनों क्या है, सेम नहीं है। आपको पैरेलल दिख रही है तो आप इसको नहीं बोलोगे क्या है ये, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये पैरेलल तो होंगी होंगी, साथ ही साथ क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। जब भी इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। नहीं कंफ्यूजन रह जाता है कि नहीं सीधी सीधी लाइन होंगी तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कैसा होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दो तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म बन जाएगा, ऐसा नहीं। इन दोनों की जितनी भी लाइंस बनाओगे उनके बीच का जो डिस्टेंस वो भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस वाले में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, बाकी जो प्रॉपर्टी किसे रिलेट करेंगे आपका, जब हम पोटेंशियल पढ़ते हैं किसमें, कंडक्टर में, या फिर हम क्या देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं, तो वहां पे इसका आपको डिटेल मैथमेटिकल प्रूफ मिलेगा इसका, कि जो कंडक्टर के क्या है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के या फिर किसके, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर और इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ हम डिस्कस करेंगे किसमें, आपके पोटेंशियल वाले टॉपिक में। जो हम डिस्कस करेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर देखेंगे वहां पर। तो देखो आप यहाँ पर हमने क्या एक कंडक्टर कंसीडर किया, तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, इस सरफेस के कैसी होंगी, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, आएंगी तब भी, और जब यहाँ से क्या होंगी, ये बाहर जाएंगी तब भी जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। किसमें, कंडक्टर में, और किसमें, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस में। मान लीजिए मेरा हाथ है, इस हाथ को क्या मान लू मैं, कंडक्टर मान लू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होगा वो कैसे होगा, ये मार्कर मान लो इस तरह से। तो मार्कर देखो क्या हाथ के परपेंडिकुलर है, तो जैसे मार्कर हाथ के परपेंडिकुलर है वैसे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, कंडक्टर के। चाहे वो उस कंडक्टर पर आ रही हो, चाहे उस कंडक्टर से क्या हो रही हो, बाहर जा रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी आपकी, ऑलवेज परपेंडिकुलर।
तो कंडक्टर से ज्यादा बेटर आप क्या याद रखें, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम होगा, वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये होता है आपका क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्या करें, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, इसलिए क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। जब भी हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि दो जो लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कारण क्या था, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखा हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कभी भी क्लोज लूप में नहीं पाया जाएगा। रीजन क्या बताया कि मान लीजिए पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट। दूसरा क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो क्लोज पाथ में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जबकि इनका वर्क डन जीरो नहीं आता है। नेक्स्ट देखा था क्या कि कैसी होंगी आपके पास ये ओरिजिनेट या टर्मिनेट होना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। अगर मैग्नीट्यूड कम है तो वहां से कम ही ओरिजिनेट होंगी, कमी क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वहां पर क्या होंगी, ज्यादा ओरिजिनेट हो रही होंगी, ज्यादा क्या हो रही होंगी, टर्मिनेट हो रही होंगी। नेक्स्ट देखा हमने क्या कि जहां पर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट देखा हमने क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, साथ ही साथ क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगी। अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं होगी तो क्या है, वो फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं होगा। वो फील्ड कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर बात करें अगली कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, कंडक्टर के लिए, आपके किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो कंडक्टर और फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पढ़ाई करते रहे।